दोस्तों आपका स्वागत है स्मार्टफोन की मास्टर क्लास के लास्ट एपिसोड में, लास्ट चैप्टर, लास्ट जो भी है। आज मैं बात करने वाला हूं स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, दुनिया को बदल कर रख दिया इसने। इसको समझने के दो पहलू हैं, पहला तो हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, और दोनों ही इक्वली ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं हार्डवेयर की बात करता हूं। कैमराज में सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट की जाती है वो है मेगापिक्सल। आपको तो पता ही होगा अब तक कि ज़्यादा मेगापिक्सल का मतलब ये नहीं होता कि फोटो क्वालिटी ज़्यादा बेटर हो। अगर ऐसा होता तो जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन हैं जो 64 मेगापिक्सल, 80 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल देते हैं, उन सब की इमेज आईफोन से ज़्यादा बेटर होती, क्योंकि आईफोन में अब तक 12 मेगापिक्सल का कैमरा आ रहा था। तो इससे आपको पता चल गया होगा, ज्यादा मेगापिक्सल का ये मतलब नहीं होता कि आपका कैमरा अच्छा परफॉर्म करेगा, इमेज अच्छी होगी, वीडियो अच्छी होगी। मेगापिक्सल से सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि जब आप इमेज लेने के बाद उसे जूम करोगे तो वो पिक्सल रेटेड नहीं होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा पिक्सल्स है। मेगापिक्सल्स ज्यादा पिक्सल्स है, लेकिन उससे इमेज की क्वालिटी, कलर प्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ों से, डायनामिक रेंज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क पड़ता है कि आपके फ़ोन का कैमरा कैसा है, उसका लेंस कैसा है, उसका सेंसर कैसा है, उसके सॉफ्टवेयर कैसे हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं जो मिलाकर एक परफेक्ट कैमरा बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मेगापिक्सल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ये देखते हैं हार्डवेयर वाइज कि एक स्मार्टफोन कैमरा में कितने तरह के कैमरा आते हैं। एक तो मेन शूटर आता है, आपको पता होता है, जो मेन कैमरा होता है। दूसरा होता है अल्ट्रा वाइड कैमरा। अब आपको पता होगा, एक नॉर्मल कैमरा के आगे आपके फ़ोन में ही एक स्फेरिकल मिरर लगा दिया जाता है, एक स्फेरिकल ग्लास बेसिकली लगा दिया जाता है, जो कि आपकी नॉर्मल इमेज को ऐसे अल्ट्रा वाइड कर देता है। इस कैमरा को पहचान करने की एक चीज़ है कि आप अगर साइड में खड़े होंगे तो ये आपको थोड़ा सा गोल बना देगा। इस तरह की इमेज आपको ज़्यादातर एक्शन कैमराज में मिलेगी, जो कि वो अल्ट्रा वाइड चीज़ें शूट करने के लिए बना होता है। तो अगर आप किसी ग्रुप के फोटो लेना चाहते हैं, कोई लैंडस्केप क्लिक करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो अल्ट्रा वाइड है लेंस है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल लेंस आपको इतना ही क्लिक करेगा, लेकिन अल्ट्रा वाइड 180 डिग्रीज तक आपके सारे सामने की चीज़ को कैप्चर कर लेगा। दूसरा कैमरा लेंस होता है मैक्रो लेंस, जो कि हॉबीस्ट वाले लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो हॉबी रखते हैं। यानी कि इसमें पास की चीज़ों को क्लिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चलती हुई चींटी, अंगूर का दाना, फूल को बहुत क्लोज करके आप फोकस में रख के फोटो खींचना चाहते हैं, तो आपको मैक्रो लेंस चाहिए। नॉर्मल कैमरा से आप ज़्यादा पास की, इतनी पास की चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उतना वो फोकस कर नहीं पाता है। तो मैक्रो लेंस इसलिए ज़रूरी होता है। अगला जो सबसे कॉमन लेंस पाया जाता है स्मार्टफोन में, वो टेलीफोटो लेंस होता है। उसका इस्तेमाल किया जाता है दूर की चीज़ों को, जैसे कि नाम कहता है टेलीफोटो लेंस, टेलीस्कोपिक लेंस भी उसे कहा जाता है। तो बहुत दूर की चीज़ को पास करके, जूम करके आप उससे फोटो क्लिक कर सकते हैं। टेलीफोटो लेंस, टेलीस्कोपिक लेंस अब DSLR में आता था, लेकिन अब फोनों में भी आने लगा है। इसका ज़्यादातर और नॉर्मल इस्तेमाल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए भी होता है, या ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर आप सब्जेक्ट के क्लोज जाके फोटो नहीं ले सकते। लेट्स से किसी शेर का फोटो लेना है, तो आप उसके सामने खड़े होकर इसका फोटो लोगे तो खा जाएगा आपको। वहीं आप 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर अगर जूम करें बहुत ज़्यादा, तो आप उसका क्लियरली फोटो ले सकते हैं। सेम गोज विद बर्ड फोटोग्राफी। अगर कोई चिड़िया है, उसके पास जाके खींचोगे तो उड़ जाएगी, दूर से खींचोगे तो आप खींच सकते हो। तो अल्ट्रा जो बहुत जूम होता है, तो आप वो टेलीस्कोपिक लेंस से होता है। कैमरा में एक चीज़ और मेंशन होती है, f1.8, यानी कि एपर्चर 1.2। तो ये क्या होता है? देखिए, जो आपका एपर्चर होता है ना, वो जितना लो होता है उतनी ज़्यादा लाइट वो अपने सेंसर में एंटर करा रहा होता है। हमें तो जो फ़ोन का कैमरा हमेशा ओपन ही देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। या फोटोग्राफी में भी, बेसिक कैमराज में भी यही होता है। जब आप फोटो क्लिक करते हैं, तो जब आप क्लिक बटन दबाते हैं, उतनी देर के लिए कैमराज में आपका जो सेंसर है वो खुलता है, उसमें लाइट एंटर होती है और वो कैप्चर होता है और बंद हो जाता है। तो वो कितना खुलता है, ये बेसिकली आपका एपर्चर होता है, राइट। ये जितना कम होता है आपका कैमरा, उतनी ज़्यादा लाइट एंटर कराता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन्स में अगर 1.8 है तो लो लाइट फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो एपर्चर ज़्यादा खुल रहा है। तो बेसिक रूल ये कहता है कि वो जितना कम होगा, जैसे 1.8 होगा, 1.2 होगा, उतना बोके इफेक्ट अच्छा मिलेगा, पीछे से ब्लर होगा बैकग्राउंड, और लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा। ये जितना ज़्यादा होता है उतना बोके इफेक्ट कम मिलेगा, पीछे की चीज़ भी शार्प होंगी, और वो ज़्यादा लाइट में अच्छा काम नहीं करता, मतलब उस लो लाइट में अच्छा काम नहीं करता। तो अगर आपको ऐसा कोई कैमरा चाहिए जो लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करे, तो 1.8, 1.2 इज़ गुड इनफ, लेकिन उसमें थोड़ा बोके इफेक्ट भी मिलेगा, उसी हिसाब से आप देख लेना। अगर आपको ऐसी फोटोग्राफी चाहिए जिसमें पीछे का भी सब कुछ शार्प हो और आगे का भी सब शार्प हो, तो आप 4 में जा सकते हैं। जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं, जो प्रोफेशनल फ़ोन कैमराज होते हैं, उसमें इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन कई चीज़ में ये फिक्स आता है, तो उसी हिसाब से आप देख लेना।
फोटोग्राफी में और भी बेसिक चीज़ होती हैं जैसे ISO एंड शटर स्पीड। हालांकि ये दोनों ही चीज़ें आप अपने स्मार्टफोन कैमराज में एडजस्ट कर सकते हैं प्रो मोड में जाके, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ISO मतलब कि आपका फ़ोन का कैमरा लाइट के प्रति कितना सेंसिटिव है, इसे आप 100 से लेके 1600 तक एडजस्ट कर सकते हैं उसी हिसाब से। शटर स्पीड मतलब आपका जो शटर की स्पीड क्या है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना, जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो जितनी देर आपका शटर खुलता है, लाइट एंटर होती है, बंद होता है, कैप्चर हो जाता है, ये कितना टाइम लगाता है उसे शटर स्पीड कहते हैं। इसको मैनिपुलेट करके आप अलग अलग फोटोग्राफी कर सकते हैं बेसिकली। तो यहां पर मैंने आपको हार्डवेयर वाइज बता दिया कि कैमरा हार्डवेयर क्या होता है। अब देखो, मेगापिक्सल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लेंस कौन सी कंपनी का, किसी अच्छी कंपनी का देखें, सोनी का सेंसर है या सैमसंग, अच्छे उसका सेंसर देखें। आप ऐसा भी देख सकते हैं जब आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं उसमें अगर कोई कैमरा का सेंसर है या कुछ भी है, आप देखिए कि वो सेम किसी और ऐसे फ़ोन में है जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसकी फोटोग्राफी कैसी हो सकती है। आप चाहें तो उस कैमरा सैंपल्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे क्रिएटर कैमरा सैंपल्स भी शेयर करते हैं, या ब्लॉग्स वगैरह में या गूगल पे भी मिल जाएंगे आपको, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है। कैमरा में देखने वाली बात ये भी होती है कि जो उसकी वीडियो बन रही है वो कितने FPS पे बन रही है, क्या वो 4K वीडियो को सपोर्ट करता है, क्या उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है, क्या उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन OIS कहा जाता है वो है कि नहीं। वो व्लॉग बनाने के लिए बहुत काम में आती है। नॉर्मल कैमरा को जिसमें स्टेबलाइजेशन नहीं होगी तो वो ऐसे अगर आपका हाथ कांपेगा, जो कि एक इंसान का कांपता ही है, तो आपकी वीडियो ऐसे शेकी हो जाएगी और उसे देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। स्टेबलाइजेशन देखना बहुत ही ज़रूरी होता है आजकल, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग अपने कैमरा से व्लॉग्स वीडियोस वगैरह तो बनाते ही हैं। 4K में वीडियो बना रहा है कि नहीं, कितने FPS में बना रहा है, 60 FPS 4K में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख लेना। आप बजट फ़ोन लोगे तो आपको शायद नहीं मिलेगा ये, बट देख लेना। फ्रंट कैमरा में भी ये चीज़ देखने वाली होती है कि कितने 4K में वीडियो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। आजकल तो लोग यही जाते हैं 4K में बना रहा है कि 60 FPS में बना रहा है कि नहीं, और उसका भी ये सारी चीज़ें देख लेना। जो आपका फ्रंट कैमरा होगा उसमें f-stop कितना है, वो 1.8 वगैरह होगा, तो आपकी ज़्यादा अच्छी सेल्फी वगैरह निकल कर आएंगी। ये तो मैंने हार्डवेयर की बात कर दी दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में सबसे पहली चीज़ देखने वाली होती है वो होती है HDR सपोर्ट। अब ये HDR क्या होता है मैं बताता हूँ। अलग अलग एक्सपोजर में एक कैमरा आपका फोटो खींचता है, एक ही इमेज की बहुत सारे वर्जन क्लिक करता है बेसिकली, अलग अलग डायनेमिक रेंज में। उन सब को स्टैक करके मिला के एक इमेज बनती है जिसमें परफेक्ट कलर्स होते हैं, परफेक्ट एक्सपोजर होता है, मतलब अलग अलग एक्सपोजर पे क्लिक करता है। आपने देखा होगा कई बार आप फोटो ले रहे होते, जब आप अपने चेहरे को थोड़ा सा गोरा करते हो एक्सपोजर अप करके, आपका चेहरा तो गोरा हो जाता है लेकिन पीछे का बैकग्राउंड पूरा वाइट हो जाता है। कैमरास के साथ यही प्रॉब्लम है, वो किसी एक ही जगह पे फोकस करके उसको ब्राइट कर सकता है। ऐसा नहीं कि इसको ब्राइट करो इसको काला कर दो, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये चीज़ अचीव करने के लिए एक इमेज की बहुत सारे वर्जन लिए जाते हैं। जैसे एक इमेज ऐसी लेते हैं जिसमें पीछे का पूरा सही आ रहा हो लेकिन चेहरा काला आ रहा हो, दूसरी इमेज इसमें ऐसे लगते हैं जिसमें चेहरा गोरा आ रहा हो पीछे का काला आ रहा हो, तो उसका गोरा इसका गोरा उठा के एक कंबाइन इमेज बनाई जाती है जिसमें सब कुछ गोरा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है। ये साधारण तौर पर एक्सप्लेन किया, इसे ही HDR इमेज कहते हैं, जिसमें परफेक्ट डायनेमिक रेंज आते हैं। तो HDR सपोर्ट होना चाहिए। सॉफ्टवेयर वाइज आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिसे अब्यूज़ भी किया जाता है, यूज़ भी किया जाता है। आपने ब्यूटी कैमरा का नाम सुना होगा, फिल्टर का नाम सुना होगा। जो लड़की सामने से बहुत अलग दिखती है, जब वो ब्यूटी कैमरा से या फिल्टर से या मेकअप फिल्टर से क्लिक करती है तो वो एक कंप्लीटली अलग लड़की लगती है। इस चीज़ के लिए बहुत आप फ़ायदा भी उठा सकते हो। अगर आप लड़की हो, आप मेकअप करने में ऐसे करते हो, तो आप एक कंप्लीटली और सुंदर लड़की बन सकते हो। इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर आप लड़का हो और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑन हो गया तो आप माशाल्लाह क्या कमाल ही लगोगे, लड़की लगोगे भाई, लिपस्टिक लग जाएगी आपको। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब कोई लड़की आती है सेल्फी क्लिक करने तो उसके कैमरा में ब्यूटी फिल्टर लगा होता है और वो हमारे साथ सेल्फी लेती है तो वो तो सुंदर दिखती है लेकिन हम तो क्या ही लगते हैं, मैं क्या बोलूँ उसका। तो ये एक अब्यूज़ भी करना हो गया और एक यूज़फुल फीचर भी हो गया। देखो, सॉफ्टवेयर अगर पावरफुल है ना किसी कैमरा का, तो उसका हार्डवेयर इतना कैपेबल नहीं भी है तो भी चल जाएगा। मैं बताता हूं क्यों। आपका जो स्मार्टफोन कैमरा है ना, वो कोई इमेज क्लिक करता है, वो रॉ क्लिक करता है। बाद में आपके प्रोसेसर की मदद से जो आपका सॉफ्टवेयर है कैमरा का, वो उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके, एडिट करके, कलर ग्रेड करके आपको दिखाता है। वो कभी भी रॉ नहीं दिखाता। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने अगर स्मार्टफोन से फोटो क्लिक किया है तो एज इट इज दिख गया। नहीं, उसमें कलर ग्रेडिंग भी होती है, कंप्रेशन भी होता है, डायनेमिक रेंजेस कलर फिक्स किए जाते हैं। आपने देखा होगा, आप फोटो क्लिक करते हो तो ब्लर सॉफ्टवेयर से भी होता है कई बार पीछे का। तो सॉफ्टवेयर अगर अच्छा है, जिसमें ज़्यादा फीचर है, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके फ़ोन का प्रोसेसर अच्छा है तो वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपकी इमेज क्वालिटी से, कि आपका जो फ़ोन का प्रोसेसर है क्या वो बैकग्राउंड को ब्लर करवा सकता है कैमरा से, क्या वो इमेज प्रोसेसिंग अच्छी कर सकता है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैंने बोला था प्रोसेसर बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, और प्रोसेसर के ऊपर एक अलग वीडियो से आप जाके देख सकते हो।
तो सॉफ्टवेयर अच्छा हो। नहीं तो लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए कि थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन डालते हैं, जी कैम डालते हैं, ओपन कैमरा डालते हैं, क्योंकि कई बार Xiaomi के फ़ोनों में ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं आता। सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं कि उनका कैमरा और हार्डवेयर कैपेबल है 4K वीडियो बनाने के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर में रिस्ट्रिक्शन है कि वो 1080p से ऊपर बना नहीं सकता। ये चीज़ देखने वाली होती है कैमराज में। तो सॉफ्टवेयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर के। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आप स्मार्टफोन कैमरा कैसे सेलेक्ट करोगे। अगर आपकी कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सीरीज तो यहीं खत्म होती है, बाकी डिज़ाइन वगैरह ये सब आप ऑलरेडी जानते हो। अब मैं बढ़ूंगा कंप्यूटर्स की तरफ, आपको कंप्यूटर्स एक्सप्लेन करूंगा और कंप्यूटर की मास्टर क्लास आएगी जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि एक कंप्यूटर लेते कैसे हैं, सारे कंपोनेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन सा प्रोसेसर कौन सी चीज़ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। फिलहाल के लिए स्मार्टफोन मास्टर क्लास में इतना ही, और अगर कुछ नई चीज़ आएगी तो इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में मैं उस वीडियो को ऐड कर दूंगा और बोनस जो भी होगा। अगर आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं 3-4 एपिसोड और बना सकता हूं जिससे लोगों का फायदा हो और अगली बार जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाएं तो आपको कोई पागल ना बना सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड